नमस्कार दोस्तों, आज की कहानी का टाइटल है आत्मचिंतन के क्षण। कल रात 9 बजे अचानक मुझे एलर्जी हो गई। घर पर दवाई भी नहीं थी, ना ही इस समय मेरे अलावा घर पर कोई और था। श्रीमती जी बच्चों के पास दिल्ली गई हुई थी और हम घर पर अकेले ही थे। ड्राइवर मित्र भी अपने घर जा चुका था। बाहर हल्की बारिश की बूंदें सावन के महीने के कारण बरस रही थी। दवाई की दुकान ज्यादा दूर नहीं थी, पैदल भी जा सकता था, लेकिन बारिश की वजह से मैंने रिक्शा लेना उचित समझा। बगल में राम मंदिर बन रहा था। वहाँ एक रिक्शा वाला भगवान से प्रार्थना करता दिखा। मैंने उससे पूछा, भैया चलोगे? तो उसने सहमति से सर हिलाया और हम रिक्शे में बैठ गए। रिक्शा वाला काफी बीमार लग रहा था, उसकी आंखों में आंसू भी थे। मैंने उससे पूछा, क्या हुआ भैया, रो क्यों रहे हो? तुम्हारी तबीयत भी ठीक नहीं लग रही है। उसने बताया, बारिश की वजह से 3 दिन से सवारी नहीं मिली, बहुत भूख लगी है और बदन भी दर्द कर रहा है। अभी भगवान से प्रार्थना ही कर रहा था कि आज मुझे भोजन दे दो, मेरे रिक्शे के लिए सवारी भेज दो। मैं बिना कुछ बोले रिक्शा रुकवा कर दवाई की दुकान पर चला गया। वहां खड़े खड़े सोच रहा था, कहीं भगवान ने तो मुझे इसकी मदद के लिए नहीं भेजा, क्योंकि यही एलर्जी मुझे आधे घंटे पहले होती तो मैं ड्राइवर से दवाई मंगवाता। रात को बाहर निकलने की मुझे जरूरत ही नहीं थी और पानी ना बरसता तो रिक्शे में भी ना बैठता। मैंने मन ही मन भगवान को याद किया और भगवान से पूछा, हे प्रभु, मुझे बताइए, क्या आपने रिक्शे वाले की मदद के लिए मुझे भेजा है? मन में जवाब मिला, हाँ। मैंने भगवान को धन्यवाद दिया और अपनी दवाई के साथ रिक्शे वाले के लिए भी दवाई ले ली। बगल के होटल से छोले भटूरे पैक करवाए और रिक्शे में आकर बैठ गया। जिस मंदिर के पास से रिक्शा लिया था वहीं पहुंचने पर मैंने रिक्शा रोकने को कहा। उसके बाद रिक्शे के 30 रुपए दिए, गर्म छोले भटूरे का पैकेट और दवाई हाथ में देकर कहा, खाना खाकर ये दवाई खा लेना, एक एक गोली ये दोनों अभी और एक एक कल सुबह नाश्ते के बाद। उसके बाद मुझे आकर फिर दिखा जाना। रिक्शे वाला रोते हुए बोला, मैंने तो भगवान से 2 रोटी मांगी थी, मगर भगवान ने तो मुझे छोले भटूरे दे दिए। कई महीनों से इसे खाने की इच्छा थी। आज भगवान ने मेरी प्रार्थना सुन ली और मंदिर के पास जो उसका बंदा रहता था उसे मेरी मदद के लिए भेज दिया। कई बातें वो बोलता रहा और मैं स्तब्ध सुनता रहा। घर आकर सोचा कि उस होटल में बहुत सारी चीजें थी, मैं कुछ और भी ले सकता था, समोसा या खाने की थाली, पर मैंने छोले भटूरे ही क्यों लिए? क्या सच में भगवान ने मुझे रात को अपने भक्त की मदद के लिए भेजा था? दोस्तों, हम जब किसी की मदद के लिए सही वक्त पर पहुंचते हैं तो इसका मतलब उस व्यक्ति की प्रार्थना भगवान ने सुन ली और हमें अपना प्रतिनिधि बनाकर उसकी मदद के लिए भेज दिया है। दोस्तों, कहानी कैसी लगी कमेंट करें और सब्सक्राइब करने के बाद वीडियो को शेयर कर दें। जल्दी मिलते हैं नई कहानी के साथ। धन्यवाद।